जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, आज हिंदी परिवेश में हम पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अभ्यास का कमाल। मतलब कि अभ्यास का मतलब होता है कि बार बार उसकी प्रयास करना, कोशिश करना। तो बार बार कोई भी चीज़ का हम प्रयास करें, उसे कोशिश करें, तो हम वो चीज़ बहुत इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसे बार बार प्रयास करने से हमें हमारे कार्य में सफलता भी अवश्य मिलती है। तो इस पाठ में भी इस तरह की कोई कहानी हमें बताई गई है, जो कहानी हम पाठ को पढ़ते पढ़ते सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है अभ्यास का कमाल। अक्षिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। वह सभी विषयों में अच्छी थी, परंतु गणित विषय में कमज़ोर थी। तो एक लड़की थी जिसका नाम था अक्षिता, और वो बहुत अच्छी थी। प्रतिभावान मतलब होता है कि जिसमें योग्यता हो, जो बहुत अच्छी हो। तो वो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन किस में कमज़ोर थी? गणित में, मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी। उसे मैथ्स बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था। इसी कारण उसकी रिपोर्ट ख़राब रहती थी। रिपोर्ट मतलब उसका रिज़ल्ट जो होता था वो ख़राब होता था, मतलब अच्छा नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, इसलिए वो उसका जो रिपोर्ट होता था, रिज़ल्ट होता था, वो अच्छा नहीं आता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो वह बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? तो एक दिन जब वो स्कूल से आई तो वो बहुत अपसेट थी। तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पे हाथ फेरा। फिर अक्षिता ने आंसर दिया, माँ क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? तो माँ ने क्या किया, अक्षिता ने अपनी माँ को पूछा कि मम्मा क्या मैं गणित के जो क्वेश्चंस है उसको मैं हल नहीं कर सकती? फिर आगे देखते हैं। माँ ने कहा, क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए कहा। प्यार पाते ही अक्षिता फूट फूट कर रोने लगी। तो जैसे ही उसकी माँ ने उसको प्यार से और पूछा कि बेटा क्या हो गया, तू आज इतनी दुखी क्यों है, इतनी अपसेट क्यों है? तो जैसे ही उसकी मम्मा ने कहा तो वो फूट फूट कर, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, माँ कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। तो कक्षा में उसको सब बच्चे क्या कहते हैं? फिसड्डी, मतलब पीछे रहने वाला, जो हमेशा असफल होता है। तो ऐसा करके उसके क्लास के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। क्या, किस नाम से चिढ़ाते हैं? फिसड्डी, मतलब हमेशा कक्षा में पीछे रहने वाला। तो ऐसा उसको सब चिढ़ाते हैं। ये उसने अपनी मम्मा को बताया। फिर अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है, मुझे गणित के सवाल हल नहीं होते, इस वजह से मुझे ख़राब अंक मिलते हैं, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा कि नेक्स्ट मंथ मेरी वार्षिक फाइनल एग्ज़ाम है और गणित में, मतलब मैथ्स में मुझे मार्क्स भी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं क्या करूंगी, कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा उसने अपनी मम्मा से कहा। फिर उसकी मम्मा ने क्या कहा, माँ जानती थी कि उसकी बेटी परेशान है, उसे उसकी परेशानी का हल तो सुझाना ही होगा।
उसने अक्षिता से कहा, मतलब माँ ने अक्षिता को समझाया, बेटी हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें वो चीज़ नहीं आती है, हमें उसमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, जिससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। फिर उसकी मम्मा ने ये भी कहा उसको कि जो दूसरे लोग हमें कहते हैं, चिढ़ाते हैं, उनकी बातों से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। मतलब कि हमें उनने जो हमारे बारे में सोच रखा है कि ये तो क्या है, हमेशा फेल होती है, पिसड्डी है और हमेशा ये पीछे रहती है, तो उनकी ये सोच को हमें बदलना चाहिए। और उनकी सोच कैसे बदलेगी? जब तुम बहुत अच्छे से मेहनत करोगी और जब तुम्हारे गणित में बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, तो तुम्हारे जो सारे फ्रेंड्स हैं उनकी सोच बदल जाएगी। वो लोग समझ जाएंगे कि अक्षिता ऐसी नहीं है, वो भी गणित में अच्छी है। ऐसा उसकी मम्मा ने उसको समझाया। फिर माँ की बातों से अक्षिता को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। इधर माँ भी अक्षिता को लेकर थोड़ी परेशान थी। वे चाहती थी कि अक्षिता गणित में होशियार हो जाए। तो अक्षिता की मम्मा भी थोड़ी परेशान थी। उसकी मम्मा को भी लगता था कि अक्षिता जो है वो गणित में कैसी हो जाए, अच्छी हो जाए, होशियार हो जाए। फिर अगले दिन अक्षिता प्रातः मतलब सुबह उठी और निश्चय किया, मतलब उसने पक्का इरादा बना लिया कि वह क्या करेगी, वह गणित के सवाल ज़रूर हल करेगी। मतलब उसने रात में डिसाइड किया कि मैं सब गणित के सवाल हमें ज़रूर हल करूँगी। तो जैसे ही सुबह हुई, उसने उठी और उसने निश्चय किया कि मैं गणित के जो क्वेश्चंस है उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। फिर अब वह प्रतिदिन 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। तो वो क्या करती, रोज़ प्रतिदिन 1 घंटा 1 आवर्स गणित के क्वेश्चन सॉल्व करती, खुद अपने आप। जब उसकी सहेली को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी अक्षिता की सहायता का निश्चय किया। तो जब अक्षिता की फ्रेंड्स को पता चला कि अक्षिता गणित का जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व कर रही है और गणित के लिए वो मेहनत कर रही है, तो उसकी फ्रेंड्स ने क्या किया, अक्षिता की मदद करने लगे। वो भी अक्षिता को गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। वे उसे प्रोत्साहित मतलब उसका हिम्मत बढ़ाते हैं। उसको कहते हैं कि हाँ अक्षिता तुम कर सकती हो। और जब भी उसके सवाल सही होते तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। और जब भी वो कोई भी क्वेश्चन सही करती तो उसकी प्रशंसा मतलब कि उसकी तारीफ़ करते, कि उसको कहते हैं हाँ वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही किया है। ऐसा कौन करता? उसके फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो वो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। तो जब देखते वो लोग, उसकी फ्रेंड्स, कि अक्षिता क्या कर रही है, गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, तब वो उसकी जितनी भी फ्रेंड्स है वो सब उसके साथ बैठ जाते और वो सब मिलके गणित के क्वेश्चंस हल करते। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक दूसरे की मदद से वो लोग गणित जल्दी सीख जाते, अक्षिता को मदद भी हो जाती। उनके इस आदत के फलस्वरूप अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई। तो जो उसके फ्रेंड्स थे, जो ये सब साथ में मिलकर स्टडी करते थे, इससे क्या हुआ, अक्षिता जो गणित सॉल्व करती थी उसको सॉल्व करने में उसकी स्पीड बढ़ गई। वो एकदम पहले बहुत स्लो करती थी और बार बार प्रयास करने से और गणित में बहुत ज़्यादा मेहनत करने से अक्षिता के क्या हुए, गणित के क्वेश्चन भी सही होने लगे और वो जो गणित के क्वेश्चंस थे वो बहुत जल्दी फास्ट सॉल्व करने लगी। उसने जी तोड़ मेहनत की, मतलब बहुत मेहनत की। जी तोड़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करी। अब वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कह के चिढ़ाते थे, वे बच्चे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। तो उसके ऐसा करने से क्या हुआ, कक्षा में जब भी उसका गणित का पीरियड होता तो वो गणित के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करती। और जो बच्चे उसको चिढ़ाते थे क्लास में फिसड्डी कह के, वो बच्चे भी आश्चर्य हो गए कि दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान हो जाना, आश्चर्य हो गए कि इसको तो मैथ्स नहीं आते थे और अब तो ये कक्षा में सबसे पहले मैथ्स करने लगी है। ऐसा करके वो हैरान हो गए।
अक्षिता की सफलता की आशा मजबूत हो गई। जिस गणित के सवाल से वह दूर भागती थी, वह गणित के सवाल अब उसे अच्छे लगने लगे। तो अक्षिता को जो गणित बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिससे वो दूर भागती थी, अब वो गणित के क्वेश्चन उसको कैसे लगने लगे? अच्छे लगने लगे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी, मतलब कि वो जो मेहनत कर रही थी, कोशिश कर रही थी, उस कोशिश से वो बहुत खुश थी, क्योंकि उस कोशिश में उसको क्या मिली? सफलता मिली। उसको गणित इजी लगने लगा और वो स्वयं गणित करने लगी। उसे गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखा। निरंतर मतलब कंटिन्यू, उसने उस गणित के क्वेश्चनों का अभ्यास कंटिन्यू उसने रखा। ऐसा नहीं कि उसे आ गया तो उसने बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। उसने कंटिन्यू उसका रोज़ जो गणित करती थी, वो रोज़ उसने उसको कंटिन्यू रखा। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आई। कुछ दिनों बाद उनकी क्या आई? फाइनल एग्ज़ाम आई। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते ही देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। परिणाम मतलब उनका रिजल्ट का दिन आ गया। सभी बच्चों ने अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। तो जिस तरह हम भी एक्साइटेड होते हैं ना कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया है, उस तरह अक्षिता और उसके क्लास के सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। उत्सुक मतलब इच्छा होना। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन था। तो उनके स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले थे और उनके हाथों से बच्चों को पुरस्कार वगैरह देने वाले थे। और वो कब आने वाले थे? ठीक 10 o'clock को। बच्चे उनके सम्मान में खड़े हुए। तो बच्चे उनके रिस्पेक्ट के लिए वहाँ पे क्या हुए? खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया, मतलब प्रिंसिपल ने उनका क्या किया? वेलकम किया। इस अवसर पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किए गए थे। मतलब जो उनके चीफ गेस्ट आए थे, उनके वेलकम के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आयोजन मतलब कुछ कार्यक्रम वहाँ पे स्कूल में किए गए। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, मतलब जो उनका रिज़ल्ट के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो समय आ गया। फिर प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। अक्षिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो जैसे ही प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल मैम ने घोषित किया रिज़ल्ट, तो अक्षिता को पूरे विद्यालय मतलब पूरे स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। फिर मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की। तो मुख्य अतिथि देखिए, ये है मुख्य अतिथि और उनके हाथ में शील्ड है, ट्रॉफी है, वो उसको अक्षिता को दिए। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो अक्षिता के जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी? क्योंकि उसको शील्ड मिला और उसने जो चीज़ उसे नहीं आती थी वो उसने स्वयं अपनी मेहनत से उसे हासिल की। तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार पाके अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसको शील्ड मिला तो उसको आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो अक्षिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरे स्कूल में उसे सर्वोच्च स्थान मिला है, ये उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की प्रशंसा करने लगे और अक्षिता भी बहुत खुश थी और सारे लोग अक्षिता की प्रशंसा मतलब तारीफ़ करने लगे। तो बच्चों, और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो विद्यालय का प्रांगण मतलब कि आंगन, मैदान जहाँ पे असेंबली होती है, वहाँ पे क्या हुआ? तालियों की गड़गड़ाहट मतलब कि तालियों की आवाज़ से पूरा वो जो प्रांगण था वो गूंज उठा। वहाँ पे पूरी तालियों की आवाज़ आने लगी। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, और इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? अभ्यास द्वारा मनुष्य हर मुश्किल काम आसान कर सकता है। मतलब कि कोशिश करने से, बार बार उस काम को लगातार करने से कोई भी कठिन से कठिन काम भी इजी हो जाता है। और अगर मन में अगर लगन हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। और
हमारे मन में अगर इच्छा हो, जिस तरह अक्षिता की इच्छा थी कि उसको गणित में अच्छे मार्क्स मिले और उसने अपने बल पे गणित के लिए कितनी मेहनत की, क्यों? क्योंकि उसके मन में लगन थी, तो वो कठिन से कठिन काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, और इस पाठ से हमें जो सीख मिली वो हमने पढ़े। तो अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।